नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आने वाले सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है। ऐसे ही हम लोग 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों करेंगे, इसलिए आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बनाइए। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। अब यहाँ पे देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कह रहा है कि वेन आरेख बताना है। हमारा कंडीशन दिया हुआ है कि खिलाड़ी, क्रिकेटर और बैट्समैन, ठीक है। इसमें क्या बताना है, तो हमारा रिलेशन बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सबसे पहले देख लीजिए, ठीक है। हमारा ऑप्शन देख लिए। अब यहाँ पे देखिए खिलाड़ी, यानी मान लेते हैं एक गोला हमारा क्या हो जाता है, तो खिलाड़ी का हो जाता है, ठीक है। और खिलाड़ी के अंदर क्या आ जाएगा, तो क्रिकेटर आ जाएगा, क्योंकि सारे क्रिकेटर क्या होते हैं, तो खिलाड़ी होते हैं। और बैट्समैन क्या आ जाएगा, उसके अंदर आ जाएगा। ऐसा डायग्राम कहाँ दिख रहा है दोस्तों, तो आप बोलिए बी में दिख रहा है। यही क्या हुआ, हमारा उत्तर सही हो गया। चले दोस्तों आगे। अब आइए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो श्रृंखला का दोस्तों क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम लोग हल करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 9 दिया है, यहाँ ध्यान से 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। एक तक दे दिया, फिर क्या किया है, तो स्टार्टिंग 9 से किया था, उसी प्रकार से फिर 9 से यहाँ से स्टार्टिंग कर दिया। और क्या लिखा है, 9 8 7 7 6 5 4 3 2 तक लिखा है, ठीक है। और एक को क्या कर दिया, स्किप कर दिया, यानी आगे वाले सीरीज में एक एक हमारा पीछे वाला नंबर क्या हो रहा है, तो स्किप हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक 2 तक हो गया। अब यहाँ पे देखिए 9 8 7 6 5 4 3 तीने तक हुआ है। यहाँ पर 2 तक था, यहाँ 1 तक था, तो 1 यहाँ स्किप कर दिया, यहाँ 2 स्किप कर दिया, और यहाँ पे क्या हो गया, तो 3 तक है, तो आगे हमारा 3 यहाँ पे स्किप कर दिया है। मात्र हमारा 4 तक यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऐसे ही हमारा यहाँ पे सीरीज बन रहा है। तो अब यहाँ पर लास्ट हमारा नंबर क्या आना चाहिए, तो 4 आया हुआ है। अब फिर क्या होगा, यहाँ से शुरू होगा हमारा 9 से, ठीक है ना। यानी 9 8 7 6 5, मात्र 5 तक आएगा, क्योंकि 4 तक तो हमारा यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है, और एक एक नंबर आगे जाके स्किप हो रहा है। समझ में तो आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी नंबर आएगी, तो 9 आएगी, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बनाए होंगे तो एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो हर रोज़ लाई जाती है और आप लोगों की तैयारी में चार चांद लग जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा, तो कह रहा है दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या, नहीं दोस्तों अक्षर इस पर लिख दीजिए, ठीक है, अक्षर आएगी। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे अंडर रूट क्या दिया हुआ है, तो AFI दिया हुआ है। तो सिंपली इसको सबसे पहले लिख लीजिए, AF और I लिख दीजिए, जिसका रिलेशन हमारा क्या चीज़ से दिया हुआ है, तो M से दिया हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, तो A D और D करते हैं, ठीक है। और इसका रिलेशन क्या है, तो L से। तो किस प्रकार से इसका रिलेशन दिया हुआ है दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसका पोजीशन लिख दीजिएगा। यहाँ पे अंडर रूट क्या हो रहा है, तो ए का पोजीशन क्या होता है, 1 होता है, F का 6 होता है ना, और 9 होता है I का। और यहाँ पे क्या है, तो M का पोजीशन क्या होता है, तो 13 होता है। अब यहाँ पे देखिए कितना आसान हो गया, 169 दिया हुआ है, 100 अंडर रूट 169 किसका होता है, तो 13 का होता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए 144 दिया हुआ है ना, 144 जो है वो 12 का क्या होता है, तो अंडर रूट होता है। समझ में आया ना। तो इसी प्रकार से हमारा दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अंडर रूट दोस्तों, क्या दिया हुआ है, तो ABA दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 और 2 1,
121 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों? 11 का होता है, और अंडर रूट भी 11 का होता है। तो यहाँ पे अंडर रूट दिया हुआ है, तो अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो हमारा 11 सिर्फ बचेगा। अब 11 पर कौन सी हमारी अल्फ़ाबेट आती है? तो आप बोलिए कि बी के आता है, जो हमारे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है ना? चले दोस्तों आगे, समझ में तो आया ना? अब यहाँ पे देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिए, और यहाँ पे हमारा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 4, 9, 20, 43, 90 और क्या है? तो क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे इस नंबर पर, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी नंबर आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इन सारे का रिलेशन हम लोग देख लेते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड है। उसके बाद से इसको तो आराम से हम लोग निकाल लेंगे। देखिए दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ, 20 दिया हुआ है दोस्तों, 43 दिया हुआ है, आगे हम बढ़ेंगे तो क्या है? तो 90 दिया हुआ है और क्वेश्चन मार्क है। अगर हम इसमें देखें दोस्तों, अगर हम यहाँ से लाना है 4 से 9 लाना है, तो अगर हम गुना 2 कर दें और क्या कर दें दोस्तों? प्लस 1 कर दें, तो 4 दूना 8, 1 9 आ जा रहा है। आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? गुना 2 और प्लस 2 करने पर हमारा 20 आ जा रहा है। आगे हम करते हैं 20 से 43 लाना है, तो गुना 2 कर रहे हैं ना, और प्लस क्या कर रहे हैं? 3 कर रहे हैं, तो हमारा 43 आ रहा है। आगे उसी प्रकार से इसको कर रहे हैं, गुना 2 प्लस क्या कर रहे हैं? तो 4 कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन मार्क की बारी दोस्तों, तो क्या करेंगे? 90 में क्या करेंगे? गुना 2 कर देंगे, क्योंकि 2 हमारे सारे में गुना हो रहा है। हमारा इसमें प्लस क्या हो रहा है? तो प्लस में हमारा परिवर्तन है दोस्तों। यहाँ पे +1 हुआ है, +2 हुआ है, +3 हुआ है, +4 हुआ है। तो अब किसकी बारी दोस्तों? तो +5 की बारी। तो 9 दूना 18, 180, और 180 में 5 को जोड़ेंगे तो 185 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में बैठा हुआ है। ठीक है, चले दोस्तों आगे, समझ में तो आ रहा है ना? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विषम शब्द को अलग करना है। दिया हुआ है टमाटर, दिया हुआ है गाजर, दिया है मूली, दिया है और आलू दिया है। तो ये सारे क्या होते हैं? तो हमारे धरती के नीचे उगते हैं, लेकिन ये क्या है? तो हमारे ऊपर उगता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा टमाटर अलग हो जाएगा। समझ में तो आया? अब चलिए, अब यहाँ पे देखिए छठा नंबर क्वेश्चन को देखिए। ये भी क्या है? तो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा आपको जनरल नॉलेज का आपका जानकारी होगा, तो इसको आराम से आप 2 सेकंड में इसको बना लीजिएगा। दिया हुआ है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी शब्द आएगी, इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है भोपाल, दिया है मध्य प्रदेश दिया हुआ है। तो भोपाल जिस प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, उसी प्रकार से भुवनेश्वर जो होगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी इस सारे ऑप्शन में से लाएंगे जिससे हमारा संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होती है दोस्तों? तो भोपाल होती है। उसी प्रकार से भुवनेश्वर, भुवनेश्वर किसकी राजधानी होती है? तो मात्र और मात्र हमारे उड़ीसा की होती है, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, सही हुआ आप लोगों का? चलिए, सही हुआ तो एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है, और सीरीज में जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या बताए हैं आप लोगों को? कि सबसे पहले सारे को काउंट कर लीजिए। ठीक है, जब सारे को काउंट कीजिएगा तो कितना आएगा? तो 24 आएगा। अब इसको क्या कीजिए? तोड़ दीजिए, तोड़िए 6 में और 4 में तोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए 6 का पेयर बना लीजिए, नहीं तो 4 का बना लीजिए, जिससे आपकी मर्जी वो बना लीजिए। ठीक है, हम इसको बनाते हैं 6 से, आप 4 से भी बनाइएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा। यहाँ पे 3 और 3 6 यहाँ पे आ रहा है हमारा, उसके बाद 3 3 6 यहाँ पे, 3 3 6 यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है? तो डैश है, यू के जस्ट बगल में क्या है? डैश है। अच्छा, यू के जस्ट बगल में देखिए तो क्या दिया हुआ है? तो बी दिया है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी हम सिंपली भर देंगे। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे क्या है? तो यू है, यू के जस्ट बगल में क्या आएगा हमें नहीं पता, लेकिन इससे देखना है यू के जस्ट बगल में क्या है? तो पी है, तो यहाँ पे पी भर दीजिए। समझ में तो आ रहा है ना? टी के जस्ट बगल में क्या आ जाएगा दोस्तों? तो टी के जस्ट बगल में हमारा यू दिया हुआ है, तो यू को भर दीजिए। ठीक है, उसके बाद से क्या है? यहाँ पे यू है, यू के जस्ट बगल पीछे क्या आएगा? तो यहाँ पे देखिए यू के जस्ट पीछे क्या दिया हुआ है? तो हमारा एल दिया हुआ है, तो एल को भर दीजिए। अब देखिए बी पी यू एल कहाँ दिया हुआ है? तो सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसको आंसर मारिए और आगे की तरफ बढ़ जाइए।
बढ़ते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे देखते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, गौर से देखिए और देखिए, इसमें कह रहा है कि छिपी हुई आकृति को बताना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ऐसा हमारा ऐसा हमारा आकृति कौन सी हमारी ऑप्शन में दी हुई है, ठीक है। तो इसमें तो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें तो उल्टा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ना, ये उल्टा दिखाई दे रहा है कि नहीं। ये तो लाना है ऐसे, तो ये ऐसे कहाँ बना दिया है। अब बचा तो हमारा बी और सी और हमारा डी, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे डी में देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना, ये हमारा बीच में पूरा का पूरा यहाँ पे क्रॉस बना रहा है। लेकिन लेकिन क्या हमारा यहाँ पे क्रॉस बना रहा है दोस्तों, देखिए ना, नहीं ना बना रहा है। थोड़ा सा जूम कर दें, यहाँ पे देखिए नहीं बना रहा है। यहाँ पे इसको क्रॉस ही ऐसे ऐसे यहाँ पे जहाँ से ऐसे बनाना चाहिए, लेकिन ऐसे तो बना नहीं रहा है। इसको मिटाते हैं तो देखिए, ये ऐसे मतलब एक थोड़ा ऊपर चला गया है और एक क्या हो गया, तो थोड़ा नीचे चला गया, तो ये हमारा नहीं होगा। अब यहाँ पे आएंगे, लास्ट हमारे ऑप्शन सी दिया हुआ है, तो इसमें देखेंगे, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, तो ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, तो यहाँ से ऐसे कर देते हैं और ऐसे, देखिए बन गया यहाँ पे। तो ऑप्शन सी क्या है, इसका उत्तर सही है, ठीक है। तो सी पर इसको उत्तर को मारिए और आगे की तरफ बढ़ जाइए। बढ़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो थोड़ा सा गौर करके इस क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है बी से 6 किलोमीटर पश्चिम में, यानी ए जो है ना वो क्या है, तो बी से क्या है, तो 6 किलोमीटर पश्चिम है। यानी पश्चिम किधर होती है, तो सबसे पहले डायरेक्शन देख लीजिए। यहाँ पे नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, और इधर क्या होता है, वेस्ट होता है। तो बी जो है, ए जो है बी से 6 किलोमीटर पश्चिम की तरफ है, तो पश्चिम बना लीजिए और 6 किलोमीटर बना लीजिए, ठीक है। तो बी ए के क्या है, तो 6 किलोमीटर पूरब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, और कह रहा है कि सी बी से 4 किलोमीटर उत्तर है, यानी सी जो है ना वो बी से 4 किलोमीटर उत्तर है। तो उत्तर किधर हो जाएगा, तो ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी है और 4 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। अब आगे चलते हैं, तो कह रहा है डी सी से 12 किलोमीटर दक्षिण है, यानी सी जो है, डी जो है वो सी से 12 किलोमीटर दक्षिण की तरफ है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, मान लेते हैं यहाँ तक ला दिए। अब देखिए सी से बी कितने हैं, तो 4 किलोमीटर है, ठीक है। और सी से बी 4 किलोमीटर है, तो यहाँ पे डी जो होगा वो कितना किलोमीटर हो जाएगा, तो 4 इसमें से घटा देंगे तो 8 हो जाएगा। यानी 8 किलोमीटर जो है ना वो बी से डी का डिस्टेंस हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि 8 किलोमीटर ई हो गया और 4 किलोमीटर, 8 4 कितना होता है, तो 12 किलोमीटर होता है। तीनों हमारा निकल गया, यानी बी से हमारा डिस्टेंस डी का 4 किलोमीटर है। अब पूछ रहा है हमारा, अब डी किस दिशा में है, एक से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना क्या है, तो ए और डी का निकालना है, यानी ये हमारा डिस्टेंस निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए, एक हमारा ट्रेंगल यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे एक ट्रेंगल हमारा बना हुआ दिख रहा है, ए बी डी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है। तो इसको लगाएंगे क्या, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है दोस्तों, तो एच हमारा कहता है, इसको मान लेते हैं दोस्तों हम बेस मान लेते हैं, इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, हाइपोटेनस मान लेते हैं। तो एच इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस दोस्तों क्या होता है, तो बी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, पी कितना दिया हुआ है, तो 8 दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 100 हो जाएगा। अब 100 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है, तो आप बोलिए कि 10 का होता है, तो 10 इसका किलोमीटर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, जो ए और डी का डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे क्या है, तो ऑप्शन डी इसका उत्तर सही है। चले दोस्तों आगे, बनाए होंगे ना, तो एक एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और बढ़िए यहाँ पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन में कह रहा है कि जल प्रतिबिंब बताना है, यानी जल में हमारा इमेज क्या दिखाई देगा जब हमारे घड़ी में 9:16 होगा। तो ध्यान से देखिए, जब हमारा यहाँ पे वाटर मिरर पूछ रहा है हम लोग का, जब वाटर मिरर कह रहा है, वाटर प्रतिबिंब पूछ रहा है हमारा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा,
18:30 में से 18:30 में से क्या करेंगे, यहाँ पे 9:16 को घटा देंगे। ठीक है, यही जो आएगा वो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब आप एग्जाम में ऐसे घड़ी बना करके या वाटर बना करके उसको मिरर में नहीं ना दिखा सकते हैं, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक जो है इसी तरह हम लोग एग्जाम में बताएंगे। और मिरर का क्वेश्चन आएगा तो उसको क्या करेंगे, 11:60 में से जो हमारा नंबर दिया रहेगा यहाँ पे उसको क्या करेंगे, तो माइनस कर देंगे। अभी तो फिलहाल यहाँ पे हम इसको बनाते हैं, तो यहाँ पे 30 में से 16 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना। और यहाँ पे 18 में से 9 जाएगा तो 9 हो जाएगा, यानी 9:14 हमारे वाटर में उसका फिगर दिखेगा। तो यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यही क्या हुआ, हमारा उत्तर सही हो गया। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा और 10 क्वेश्चन बना करके आप अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील कर रहे होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24/7 का आनंद लेते रहिए।